ओम साईं राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कभी ऐसा लगा है कि जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। जैसे चारों तरफ दीवारें खड़ी हो गई है, कोई दाया नहीं, कोई बायां नहीं, ना आगे कोई रास्ता, ना पीछे कोई सहारा, बस एक सुनसान ठहराव। वो समय जब उम्मीदें चुप हो जाती है, आंसू भी थक जाते हैं और बस एक सन्नाटा रह जाता है। वहीं पर, वही उसी घड़ी में बाबा एक नया रास्ता खोलते हैं। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाए, जब लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर दे, जब दरवाजे बंद हो जाए और खिड़कियां भी स्याह पड़ जाए, तब दिल में एक आवाज उठती है कि अब क्या होगा। बाबा कहते हैं, जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, तब मेरी कृपा शुरू होती है। जो तुम्हारे लिए असंभव है, वो मेरे लिए केवल एक क्षण का काम है। हम जब किसी को एक दरवाजे को पकड़ लेते हैं, तो उसी से उम्मीद बांध लेते हैं, और जब वो बंद हो जाता है, हम टूट जाते हैं। पर साईं बाबा कहते हैं, जो दरवाजा बंद हुआ है, वो तुम्हारे भले के लिए हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक और बेहतर रास्ता तैयार किया है। बाबा की लीला वही समझ पाते हैं जो श्रद्धा और सबरी के साथ इंतजार करते हैं। साईं बाबा का रास्ता कोई सड़क नहीं होता, वो आत्मा के भीतर खुलता है। वो तुम्हारी सोच में परिवर्तन लाते हैं, वो तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं, और फिर जिस राह को तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वो राह सामने आ जाती है। एक नई नौकरी, एक नया अवसर, एक अप्रत्याशित समाधान, या कोई ऐसा व्यक्ति जो साईं का भेजा हुआ होता है। कभी बाबा खुद रास्ता बन जाते हैं, और कभी वो किसी को तुम्हारा मार्गदर्शक बना देते हैं। दुनिया के रास्ते सीमित हैं, लेकिन साईं बाबा के रास्ते अनंत है। वो हर तूफान से लड़ने की क्षमता रखते हैं, और तुम्हें वो शक्ति और वो सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं। जब तुम्हारे सारे किए हुए योजना फेल हो जाए, तो घबराओ मत, क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन की शतरंज खेल रहा हूँ। जो चालें मैं चल रहा हूँ, वो तुम्हें जीत दिलाने के लिए है। तुम्हारा विलंब, तुम्हारी रुकावट, तुम्हारा ठहराव, सब बाबा की योजना का हिस्सा है। एक गरीब महिला शिरडी आई थी। उसके पास कुछ नहीं था, न रहने को घर, न खाने को अन्न, बस थी तो आंखों में आस्था पर और होठों पर बाबा का नाम। साईं बाबा ने उसे देखा, और अगले ही दिन कोई अनजान व्यक्ति उसे काम दे गया, घर दे गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो महिला जानती थी, ये रास्ता बाबा ने खोला है। इसीलिए जो तुम्हारी परेशानी है, इससे घबराओ मत। जो भी अंधकार है, वो अस्थाई नहीं रहेंगे। जो रास्ते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि तुम आंखों से नहीं, दिल से देखना शुरू करो। तुम्हारा सपना अधूरा नहीं है, बस साईं की घड़ी का इंतजार है। और जब वो घड़ी आएगी, तो साईं एक नया रास्ता, एक ऐसा रास्ता खोलेंगे जो सीधे तुम्हारी सफलता और तुम्हें शांति और प्रेम की ओर ले जाएगा। इसके लिए घबराओ मत, सिर्फ अपनी श्रद्धा और भक्ति को बरकरार रखो। अपने बाबा को हृदय से प्रेम करो, उनपे विश्वास रखो, उनपे विश्वास बना के रखो। उनका विश्वास कभी भी मत डगमगाने देना। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जब तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं बचा, तो बस बाबा का नाम लो। जब लगे कि सब दरवाजे बंद है, तो बाबा से कहो, हे साईं, अब आप ही रास्ता दिखाइए। और तुम देखना कैसे एक कोमल किरण तुम्हारे जीवन में रोशनी लाएगी। साईं कहते हैं, तू चल तो सही, मैं तेरे पाँव के नीचे रास्ता बना दूंगा। और ये सच है, ये सत्य है, ये साईं का देखा हुआ विश्वास है। क्योंकि जो परेशानी तुम्हारे जीवन में चल रही है, वो तभी दूर होगी जब तुम उसको समाधान करने के लिए आगे बढ़ोगे। क्योंकि जो तुम्हारी परेशानी है, जो अंधकार है, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो अस्थाई है, वो अस्थाई नहीं है। इसीलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आज रास्ते नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है क्योंकि बाबा ऐसा चाहते हो। बाबा चाहते हो कि तुम उनसे श्रद्धा और विश्वास के साथ, प्रेम के साथ जुड़े रहो। वो तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को जांच रहे हैं। इसीलिए जब वो घड़ी आएगी, तो साईं ऐसा रास्ता खोलेंगे जो सीधे तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएगी। इसीलिए कभी निराश मत हो। साईं बाबा कहते हैं, जब सब रास्ते बंद हो जाए, तो रुक मत जाना,
क्योंकि अब मेरा रास्ता शुरू होता है। मैं वही दरवाजा हूँ जिसे दुनिया देख नहीं सकती। मैं वही मार्ग हूँ जो सीधे तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। अगर तुम मुझे और मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब बस इतना कह दो, हे साईं, मुझे अब अपना रास्ता दिखाओ और फिर देखो हर अंधेरा हट जाएगा, हर दरवाजा खुल जाएगा, हर रुकावटें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो साईं एक नया रास्ता खोलते हैं। इसीलिए मेरा नाम जप करते हुए आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर हमेशा बना रहेगा। ओम साईं राम। सबका मालिक एक।